हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 को चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने जाऊंगी। ये है ज्वालामुखी के अंदर। इसमें बताया गया है कि ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है। तो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर ए किशनर, उनके दिमाग में बहुत सी बातें उलझने दी रही थी कि मैं जानूं कि ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है। आप जानते हो ज्वालामुखी क्या होता है कि उसमें भी बहुत लावा निकलता है, गैसें निकलती, धुआं निकलता है और वो बहुत गर्म होता है, उसका तापमान बहुत गर्म होता है। तो वो हमेशा सोचते हैं कि मैंने इस बात की खोज करनी है, इसकी जानकारी लेनी है कि इसके अंदर होता क्या है। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसके अंदर जाऊंगा और जाकर के सारी जानकारी हासिल करके आऊंगा। तो संसार का एक बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ होते हैं? इंफ्राबोली में। उन्होंने निश्चय किया कि वो ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो मैं वहां जाऊंगा और जाकर के मैं ज्वालामुखी के बारे में पता करूंगा। तो उन्होंने सहयोगी से कहा, अपनी टीम से कहा कि मैंने काम करना है। तो टीम के लोग थोड़े हैरान हो गए, चुप हो गए। अरे इतना तापमान, इतना आग, लपटे, धुआं, उसमें जाएंगे ये? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। तो फिर उनको, तो टीम को तैयार होना पड़ा कि ठीक है अब जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब उसमें बहुत तापमान होता है, तो उन्होंने एस्बेस्टस ऐसी वस्तु है जो ऊंचे तापमान में पिघलती नहीं है, उसके उन्होंने क्या बनाए? जूते, वस्त्र, दस्ताने सभी उस धातु के बनाए, एस्बेस्टस के। और सुरक्षा के लिए क्या बनाया? एक टोप बनाया, वो बनाया इस्पात का टोप बनाया और 1000 लंबा फुट एक रस्सा बनाया, वो भी एस्बेस्टस का, कि उसको पकड़ कर उन्होंने उसके अंदर जाना था। अब पूरी तैयारी होगी। अब वो अपनी टीम को लेकर, अपने जो सहयोगी थे उनको लेकर के वो वहां पर गए, इंस्टाबेल पहाड़ियों पर गए जहां पर ये ज्वालामुखी सक्रिय रहते थे। बहुत से लोग एकत्रित थे देखने के लिए कि इतना जोखिम वाला काम करने वाले हैं डॉक्टर ए किशनर। अब क्या हुआ कि उन्होंने रस्से की सहायता से चरखी के द्वारा उनको नीचे उतारा गया। 800 फुट नीचे गए और वहां पर वो पहुंच गए। पहुंच कर उन्होंने देखा कि वहां पर जो दीवारें, चट्टानी दीवारें थी, काली दीवारें, पीली, लाल, छोटे बहुत सारे सैकड़ों छेद थे जिनमें से गंधक की जो है लपटें निकल रही थी। अब वो जल्दी 800 फुट नीचे उसकी तलहटी पहुंच गए। अब वो डर था कि ऐसा ना हो कि जो वस्त्र मुझे धोखा दे दें। दिमाग डर तो था है कि ऐसा ना हो कि मैं अंदर ही रह जाऊं, कि ऐसा ना हो कि जो नीचे तलहटी है वहां पर चट्टाने पिघली हो, मैं कहाँ पैर रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने निश्चय किया, मैंने काम करना है तो करना है। वो नीचे चले गए। 800 नीचे गए तो वहां देखा कि वहां तापमान बहुत था, धुआं था, दरारें थी बीच में दीवारों में, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ वहां देखना शुरू कर दिया। अब वो देखा कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे थे और गड्ढों के बीच में से लपटें निकल रही थी। तो उसमें क्या था, लपटें एक साथ ही निकलती थी, कभी इस गड्ढे से कभी उस गड्ढे से। उनको फायदा मिल गया और गड्ढे में झांक करके देखना शुरू कर दिया, उसके चित्र खींचने शुरू कर दिए। गड्ढे में खोलता लावा था, धुआं था, रंग बिरंगी गैसें भरी हुई थी। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि ज्वालामुखी के अंदर उनको एक बहुत से ऐसे अनुभव हुए कि उन्होंने अचानक देखा कि गड्ढे के अंदर से बहुत बड़ा फुहारा छूटा और कुछ फुहारा अंदर गिर गया। लावा होता गया, लावा, पानी फुहारे थे, लावा था, गर्म गैसे, गर्म वो लावा, धुआं। तो कुछ बाहर गिर गया समुद्र में, कुछ फिर वापस अंदर गिर गया। वो पीछे हट गए तो वो किसी हादसे से बच गए। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि उसको उन्हें हिम्मत नहीं हारी, नहीं मैंने तो करना है, मैंने करना है। फोटो खींचते रहे, जानकारी लेते रहे, खनिज पदार्थों की करते रहे और वहाँ की जो अंदर साथ सब कुछ उन्होंने सब कुछ वहाँ पर एकत्र कर लिया, सारी जानकारी, फोटो ले ली। फिर 3 घंटे ऐसे हो गए तो उनको कुछ घुटन महसूस हुई कि ऑक्सीजन में कमी हो रही है। तो उन्होंने रस्सा हिलाया तो उनको बाहर खींच लिया गया। 3 घंटे बाद बाहर निकले, लोगों ने बहुत स्वागत किया, कि खुशी मनाई कि बाहर आ गए सकुशल। जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने उनके स्वास्थ्य चेकअप किया। तो आज हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है, वो हम जानते हैं डॉक्टर ए किशनर के द्वारा किए गए प्रयास से ही, वो कोई और नहीं कर सकता। तो बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, भाषा ज्ञान, ये सब आपको खुद आपको लिखना है, याद करें, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर्स, भाषा ज्ञान आपको लिखना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एक 2 ऐसे भी हैं। पहला ऐसे है किसी मेले का आंकड़ों का वर्णन, ये आपको खुद करना है। और दूसरा आपका ऐसे है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? तिरंगा, अशोक स्तंभ, जनगण मन और राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, ये सब आपको खुद पढ़ करके लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आपके दोनों जो निबंध है लिखने भी है, याद करने भी है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।